चलिए देखिए, ये सिद्ध करवा दिए थे ना बच्चों, हम ये सिद्ध करवा दिए थे। सिद्ध करना है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है तथा 7√5 बराबर P बटा में Q तथा 7√5 बराबर P बटा में Q, जहां P और Q पूर्ण संख्याएं हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब लिखेंगे 7√5 बराबर P बटा Q। 7 गुणा में है तो भागा में जाएगा। √5 बराबर P बटा में Q और गुना 1 बटा में कितना हो जाएगा? 7। √5 बराबर P बटा में 7Q। √5 बराबर P बटा में 7Q। √5 बराबर P बटा में 7Q लिखेंगे। इसीलिए अब छोड़ दो, इतना है। बताओ एक बात, P एक पूर्ण संख्या है, Q भी एक पूर्ण संख्या है और 7 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी कि पूरा के पूरा ये जितना भी बना हुआ है किससे बना हुआ है? पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या से को अगर बटा में लिखेंगे जीरो को छोड़कर तो वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल विपरीत प्राप्त हुआ है। लिखेंगे P, Q और 7 शून्येतर पूर्ण संख्याएं, शून्येतर पूर्ण संख्याएं हैं। शून्येतर पूर्ण संख्या क्यों लिखे? क्योंकि शून्य तो नहीं है ना, ये कम से कम शून्य तो नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे अर्थात P बटा में 7Q, अर्थात P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहां जब देखे तो प्राप्त हुआ कि P परिमेय संख्या था, P बटा में 7Q परिमेय संख्या था और √5 क्या है?
अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ये परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा आया है ये बिल्कुल उल्टा आया है, विरोधाभास को दिखा रहा है ये। लिखेंगे यहां √5 बराबर P/7Q विरोधाभास को दर्शाता है, विरोधाभास को दर्शाता है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? बोलो। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है हमें? 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 6 + √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध होगा बच्चों? लिखेंगे माना 6 + √2 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तथा 6 + √2 बराबर P/Q। 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P और Q शून्येतर पूर्ण संख्याएं हैं। जहां P और Q क्या है? शून्येतर, यानी कि शून्य को छोड़ करके पूर्ण संख्याएं हैं। 6 + √2 बराबर P/Q। 6 + √2 बराबर P/, 6 उधर जाएगा, √2 बराबर P/Q। अब माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या होगा ना, और ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय में से परिमेय घटाने पर परिमेय ही आता है, ये हम लिखवा चुके हैं। परिमेय में से परिमेय को घटाने पर परिमेय ही आता है, ये बताए थे पहले ही हम। अब यहां पर देखिएगा, अगर बच्चों लिखेंगे चूंकि P Q और 6 P Q और 6 शून्येतर पूर्ण संख्याएं
हैं, अर्थात इसीलिए P बटा में Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जब जांच किए तो पता चला कि ये परिमेय संख्या था, लेकिन ये कौन बैठा है, अपरिमेय, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है ना, बराबर नहीं होना चाहिए। लिखेंगे यहां √2 बराबर P बटा Q माइनस 6 विरोधाभास को दर्शाता है, विरोधाभास को दर्शाता है। इसीलिए इसी विरोधाभास से हमारा मानना, ए बालको चुप रहो, गलत है कि इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या है? इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 का द एंड हो गया। ठीक है, देखो अगला आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4 परिमेय संख्याओं के दशमलव के निरूपण के प्रकार। मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा कैसा रूप में आता है। तो इसका जो दशमलव निरूपण है 2 प्रकार का होता है। दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? शांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण। एक शांत दशमलव निरूपण होता है और एक होता है अशांत दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक शांत और एक शांत और एक दूसरा अशांत। शांत अशांत में अंतर क्या है? परिमेय संख्याओं का पूछेगा कोई दशमलव निरूपण कितने प्रकार का आता है तो क्या बताना है? 2 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है? कौन कौन आता है? एक शांत होता है और एक क्या होता है बच्चों? अशांत होता है। एक शांत होता है, एक क्या होता है? एक शांत और दूसरा शांत और दूसरा। अब सवाल आता है कि शांत कौन कहलाता है और अशांत कौन कहलाता है? शांत दशमलव निरूपण कौन कहलाता है और अशांत दशमलव निरूपण कौन कहलाता है? तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम भागा दे रहे हैं 5 में 2 से, 2 दूनी के 4, 1 दशमलव बैठेगा 0 आएगा, 2 पचे 10, बस कट गया ना। इससे आगे भागा चला यही जे चालू हुआ है, जे खत्म हो गया। ठीक, अब एक छोटा सा भागा और देते हैं, 5 से 3 में। बोले 5 में से 3 में क्या लिए भागा दे रहे हैं? कुछ दूसरा दीजिए। चलो बच्चों 3 से भागा देते हैं 4 में, 3 से भागा देते हैं 4 में। चलिए
3 एकम 1.0 तितिरिके 10 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 तितिरिके। कट रहा है ये, क्या लगता है कभी कटेगा? कभी कटेगा ये? हम अभी भागा देते चले जाए, 9 बज रहा है, चाहे 90 बज जाए, 900 बज जाए, ये कबो कटेगा जी? हाँ कबो अभी मान लीजिए आप लोग इस उम्र में भागा देना चालू कर रहे हैं, पता चले बुढ़े हो गए तब वो ये कटे, बुझा रहा है ना? इसी को कहा जाता है अशांत। क्या कहा जाता है? आइए, कट गया तो क्या कहलाता है? कट गया तो क्या कहलाएगा? नहीं कटा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोनो कोनो ऐसा आदमी होता है जिसका पेटे नहीं भरता है, कतनों खाएगा पेटे नहीं भरेगा, महाराक्षस होता है, तो उस शांत नहीं होगा, अशांत होता है ना। कोई कोई होता है थोड़ा सा भी भोजन दे दो बेचारा, बहुत हो गया बहुत हो गया करने लगता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कट जाएगा तो, नहीं कटेगा तो, कट जाएगा तो, नहीं कटेगा तो। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कौन 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 कौन? याद हो जाएगा? कट जाएगा तो, नहीं कटेगा तो, कट जाएगा तो, कट जाएगा तो, इतना बुझा जाएगा। अब आते हैं कि कहिएगा कैसे जानेंगे कि शांत है कि अशांत है? कैसे जानेंगे कि शांत है कि अशांत है? कैसे जानेंगे कि शांत है कि? आपको पता है कोई भी भिन्न जो बनता है बबुआ, कोई भी जो भिन्न बनता है दो चीज से बनता है, एगो अंश से और एगो हर से। किससे किससे बनता है? अंश से और अंश से और अंश से और एगो अंश से बनता है और एगो किससे बनता है? एगो अंश से बनता है, एगो किससे बनता है? अगर आपको पता करना है कि कौन सा भिन्नवा शांत है कौन सा भिन्नवा अशांत है, तो आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे रखना है? हर से। किससे मतलब रखना है? हर से। अंश से कोई मतलब? अब बोलोगे कि हर से क्या मतलब रखें? हर कौन मतलब रखने लायक है? तो देखिए, अगर हर में, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, किसका किसका कान नहीं खुला है बताओ? कान सबका खुला है ना? ठीक है, ये तो कान खोलना हम जानते हैं, एगो को हम कान खोलते देखे थे। ठीक है, ठीक है, एगो को हम देखे थे वो कान खोल रहा था। देखो किसका कान नहीं खुला है? खुले? हनुमान का? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, पेचकस बिना स्क्रू से कुछ तो नहीं। आओ, कान खोलना किसी का? जो जो जानता होगा वो जानता होगा, जो नहीं जानता है वो आओ ना। कौन नहीं जानता था? उस समय होगा तो जानता होगा, कान खोलते हुए देखा होगा। डिसू भैया आइए जी, डिसू भैया। नहीं, कान खुला है आपका? कहाँ कान है दिखाइए, कहाँ कान खुला है आपका? आओ तने देखें। हाँ भेज भेज ओकरा के, अपने तो नहीं आ रहा है, ओकरा के भेज रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। अरे जाओ जाओ
एगो आदमी था, 4 दिन से एगो हितई में रह रहा था, अपना घर नहीं जा रहा था। उसके घर वाले भगाना चाहते थे उसको, लेकिन कौन नहीं रहते मुंह पे। एक दिन पूछा गया कि क्या खाइएगा बताइए, दाल भात खाइएगा कि घुसकुरिया? तो बोला दाल भात तो 4 दिन से खाते बानी, आज घुसकुरिये खैती ना बड़ा बढ़िया लागी। तो बोला कि ठीक है घुसकुरिये खाइएगा ना, तो हाँ तो ठीक है चलिए। लिया गया एक जगह, एक बोझा पुअरा ले आया, हे जे बैठा दिया कुर्सी देके, अल्लाह का दिया, वो पीछे पड़े घुसुकने लगे। बोला यह है घुसकुरिया। जैसे जैसे आंचिया तेज हो रहा था, वो कहाँ घुसुक रहे थे। तो बोला कि पीछे घुसुकते घुसुकते अपने घरे चल जाइए, यह है घुसकुरिया। पूछा गया ना, हो गया काम खत्म। आए दशमलव निरूपण कितने प्रकार का, कौन कौन? अब हम बता रहे थे कि कब जानेंगे, अगर आपको दशमलव निरूपण पता करना है कि शांत है कि अशांत, तो आपको अंश से मतलब है कि हर से। अंश से कोई मतलब, अंश से कोई मतलब, अंश से कोई मतलब। अब देखिए हर में ऐसा का होना चाहिए कि ये शांत कहलाएगा, नहीं तो अशांत कहलाएगा। ऐसा का है हर में, ऐसा का है हर में, ध्यान से सुनना। अब यही जे आएगा मेन बात। हर में यदि, ध्यान से सुनना, हर में यदि, ध्यान से सुनना। हर में यदि दशमलव निरूपण बताने के लिए अंश से मतलब है कि हर से। अब ध्यान से सुनना, हर में यदि, अंश से मतलब है कि हर से। ध्यान से सुनना, हर में यदि, हर में यदि, चाहे हर का, हर का, ध्यान से सुनना। सब लोग सुन रहा है ना? अरे संतोष तू ना सुन रहा है? ध्यान से सुन, शुरू से बताते हैं। भिन्न का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? हाँ 2 प्रकार का, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अब आता है शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा, जानने का नियम। देखो नहीं देख रहा है, अरे रविशंकर है ना, देख ना तो फिर से बतावे लगा हम शुरू से। हाँ। शांत और अशांत जानने का, अंश से मतलब है कि हर से, हर से मतलब है। अब ध्यान से सुनना, अब कौन आ जाएगा ये कहेगा कि अब ध्यान से सुन रहे, अब बोलिए। अब दोबारा पूछे ना कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो हम उठ के चले जाएंगे घरे अपना। हाँ पहले क्लियर कर लीजिएगा। हाँ अंश से मतलब है कि हर से। अब ध्यान से सुनना, कहेगा कि हम ध्यान से सुनते सुनते हमारा ध्यान भटक गया। अब हर का, अब सुनो, हर का गुणनखंड करने पर, सुन रहे हो ध्यान से, हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंडवा में, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, यदि गुणनखंडवा में, हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंडवा में, कौन तो नहीं सुन रहा है? पीछे प्रेम नाम है, ध्यान से सुनो जी। हाँ यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि गुणनखंडवा में, हम कहा बताएं। चलो अब से, यदि हर का गुणनखंड करने पर, सब ध्यान दे रहा है ना? अब देखो नीचे देख रहा है। कहां ध्यान से देख रहा है? तो आप लोग इधर देखो, दबाई से करके देखो। हाँ यदि हर का गुणनखंड करने पर,
है देखो अंकिता नीचे देखने लगा। चलो आपसे सब लोग देखो, हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड में, फिर से बताएं, चलो फिर से बताते हैं। दशमलव निरूपण कितने प्रकार का, कौन कौन? शांत और, समझ में आ रहा है ना? अब पता चलता है कि शांत दशमलव निरूपण होने का शर्त क्या होता है। यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करने पर, तो देखो मोहित इन्होंने देख रहा है, अब सब एक बार देख लो, हम बता दे। यदि हर का, सबका सिरे से क्लियर हो, हर का गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंड में आ जाए, क्या आ जाए, 2 या 5 या, देखो बहनों ने मत देखना कोनो, हम तुरंत बदल देंगे, 2 या 5 या 2 और 5, तब यह हर का गुणनखंड शांत होगा। समझ में आ गया? फिर से अब सुन लो, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड में खाली 2 आ जाए, खाली क्या आ जाए, खाली 5 आ जाए, खाली क्या आ जाए, खाली 2 आना चाहिए, नहीं तो खाली 5 आना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाना चाहिए। इसके अलावा, अरे प्रिंसवा हाथ नीचे रख, मार रहा है ओकरा के। यदि इसके अलावा यदि कुछो नहीं आया तो उसका दशमलव निरूपण शांत होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल एकदम समझाते हैं, देखो। मान लो रहेगा 7/8, क्या रहेगा बबुआ? 8 का फैक्टरवा करबा जाता कौची आई? 2 गुना 2 आई ना, खाली 2 आइल बका, खाली 2 आइल बका, खाली 2 आइल बका, खाली 2 आइल बका, शांत। इसका दशमलव निरूपण बा, मान लो रहेगा 17/25, 17 में क्या रहेगा? 25 के फैक्टरवा कोई जाई तई 5 गुना 5, खाली 5 आइल बका, खाली 5 आइल बका, खाली 5 आइल बका, शांत दशमलव निरूपण। कौन सा दशमलव निरूपण? मान लो रहे 47/50, क्या रहे? 47/50, हर का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 गुना 5 गुना 5। हम का कहले रही कि खाली 2 आवे के चाहिए, का आवे के चाहिए, ना तो खाली ना तो 2 और 5। देखो जा 2 और 5 दोनों खाली आइल बा, तो दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण। अब मान लीजिए कोनो सोचेगा कि 37/30 है, तो नहीं, इसको बता दीजिए शांत होगा कि अशांत। बाबुआ हर का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 2 तो आया, 5 आया, लेकिन हाई का करने आया, इसीलिए ये क्या है? कोई दिक्कत? समझ में जाएगा? कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, बुझा गया ना? सब कोई ध्यान दिया, देखो समझ में आ गया ना? आए शांत दशमलव निरूपण होने का डायरेक्ट रेडीमेड सूत्र क्या है? अगर हर के गुणनखंड में खाली 2 आए, खाली 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 खाली, आना तो 2 और 5, 2 और 5, तब इसका
दशमलव निरूपण शांत होता है। दशमलव निरूपण क्या होता है? बोलो, कोई दिक्कत आया समझ में? एकरा अलावा कुछो आया अशांत, एकरा अलावा कुछो आया अशांत, ठीक है। अंकित नाम है जी, खड़े हो जाओ, चल बताओ। एकदम आसान दे रहे हैं, ठीक है। बताओ बबुआ, 30/12 एक दशमलव निरूपण शांत हुई कि अशांत हुई? आए, अशांत हुई। तू बता रे लिखिया, 30/12 एक दशमलव निरूपण शांत हुई कि अशांत हुई? अशांत हुई। क्या है अशांत हुई? फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3 2, 3 के चलते क्या हो गई? लेकिन अब देखो कहानी में ट्विस्ट। 3 चौके 3 दाहा में 2 दूनी के 2 पाँचे 5 में कौची आइल बा? कटैला पर कितने आइल? 5 में। अब बताओ शांत हो गई क्या शांत हो गई? तो शांत है ना आई। अच्छा ठीक बा, बैठो। 30/12 है ना, ये लोग कह रहा है कि अशांत आएगा। भागा देके देखो तो नहीं, 12 दूनी के ऊपर से उतरल 6, दशमलव बैठी तो 0 आई, 12 पाँचे अशांत आवत रहे। यह शांत आवत रहे, शांत ना होगा इले। एकरा मतलब अगर कटे लायक रही तो पहले काटावल जाई, तब ओकर आंसर बतावल जाई। बुझा गई ना? 6 5 30 और 6 दूनी के 5/2 यह शांते था। बुझा गया क्या करें? हाँ, में कटने लायक रहेगा तो सबसे पहले क्या कर लेंगे उसको। ये नहीं कि खाली फट देनी हर में देखेंगे 12, अरे तो 3 आइल भाई गोबी रे, ये ना देखल जी कि 3 ऊपर जाके कट जाई कि ना कट जाई, इहो देखे के बा। बुझा गया ना? चलो बतावा जा बबुआ, सुनत रह जाना। आए 21/35, 21/35। चल बताओ रे लिखिया, शांत है कि अशांत है? आए अशांत है। शांत है क्या शांत है जी? आए कैसे? कटाने पर दोनों बैठो, 7 के 21 7 5 3/5 आ रहा है जी। शांत था ना? समझ में आ जाएगा अब? बोलो सबसे पीछे। हाँ, वो प्रिंस नाम है, सबसे पीछे खड़े हो जाइए। प्रिंस 49/28। अरे लइकवा बताओ ये शांत है का शांत है? आए कैसे शांत है जी? ये कर फैक्टर करने पर 2 गुना 2 गुना 7 ना आता है। तुमको इतना ये बड़ा 7 लिखे नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो कट जाएगा। हाँ, ये 7वां से 7वां 49वां कट जाई तो खाली कौची बच जाई? 2 गुना। बुझा रहा है ना? कोई दिक्कत है? अब देखो ये को समझ में नहीं आया है, खड़े हो जाओ जी। अच्छा उसको नहीं खड़ा करा रहे हैं, दूसरे खड़ा करा रहे हैं, वो अब की बार समझ जाएगा। चाहा तालम तो नहीं खड़े हो जाइए। बताइए बबुआ, ये कौबे से हमारा नहीं आ रहा है, शांत है क्या शांत है? आए कैसे? तो नहीं आइए तो बोलिए बोलिए, शांत है क्या शांत है? आए खड़ा होकर जी। हाँ तू ही बताओ, बताओ कौन बताओ, शांत क्या शांत क्या है? कटेगा नहीं। और 9 जो है इसका फैक्टर करने पर 3 गुना 3 आता है। तो में 2 कहाँ आया? 5 कहाँ आया? 2 और 5 कहाँ आया? तो अशांत ना हुआ? बुझा रहा है ना? कोई दिक्कत है? बैठो।